नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी और आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नीति आयोग की छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा, देश को बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। सोनीपत में रॉयल ढाबे पर देर रात बदमाशों ने जमकर मचाया नेशनल हाईवे पर आतंक। खाना खाने के लिए रुके दिल्ली के परिवार से लुटेरों ने की लूटपाट। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को 87 दिन पूरे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, महापंचायतें बंद कर आंदोलन को करें मजबूत। नूंह जिले में अवैध खनन रोकने गई पुलिस के साथ मारपीट। पुलिस पर भी घर में तोड़फोड़ करने का लगा आरोप। अवैध खनन रोकने गई पुलिस से मारपीट। 22 फरवरी को सोनीपत के खरखौंदा गांव में होगी किसान महापंचायत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई बड़े किसान नेता होंगे शामिल। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। नीति आयोग की छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं राज्यों से आग्रह करता हूं कि समाज के सभी लोगों को जोड़कर समिति का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस वर्ष के बजट पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई हैं। देश को बनाने में देश का युवा बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोनीपत में नेशनल हाईवे पर मूर्थल के पास रॉयल ढाबे पर देर रात बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। खाना खाने के लिए रुके दिल्ली के परिवार से लुटेरों ने लूटपाट की। लुटेरे यही नहीं रुके, उन्होंने बचाव करने आए एक शख्स को भी गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, लेकिन ढाबे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में लूट की पूरी वारदात कैद हो गई। सूचना पर एसपी मूर्थल और सीआईए टीम मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को 87 दिन पूरे हो गए हैं। सरकार और किसानों के बीच बातचीत भी 28 दिन से ठप है। इस दौरान आंदोलन में नए सिरे से जान फूंकने के लिए किसान नेता महापंचायतें कर रहे हैं, लेकिन अब भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा पंजाब में किसान महापंचायतें बंद करके बॉर्डर पर ही आंदोलन मजबूत करने का आह्वान किया है। खबर नूंह जिले से है, जहां पिनगवां थाने के गांव बुबलहेड़ी में अवैध खनन रोकने गई पुलिस के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस पर भी आरोपियों के घर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। पुलिस ने करीब 35 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। आरोपी पक्ष ने अपने को बेकसूर बताते हुए बताया कि घर में करीब 2 लाख रुपए का नुकसान पुलिस ने किया है। वहीं पुन्हाना डीएसपी शमशेर सिंह ने तोड़फोड़ के आरोपों को गलत बताया है। नुकु झट भीतर घुस के उन्हें नुकनी तोड़ फोड़ चालू करी। मैंने फोन कर अपने भाई पे कहीं नुकु पकड़ो ही न कहीं फोन मत करो कहीं लू। मैंने फोन कर कहीं भाई कहाँ लू गाँव में लाल कहा हो रहो। ऐसा है, आज माइनिंग स्टाफ इंस्पेक्टर होशियार सिंह के साथ एसआई सुरेंद्र सिंह थाना पिनगवा और उसके साथ 2-3 मुलाजिम और थे, गांव बुब्बलहेड़ी के पास मौजूद थे। एक मुखबिर खास ने सूचना दी, बुब्बलहेड़ी के जो पहाड़ है वहाँ से माइनिंग हो रही है। उस सूचना पर आगे जाके देखा था एक ट्रैक्टर है जो पत्थरों से बरामदा हुआ दिखाई दिया, जिसको माइनिंग स्टाफ और एसआई सुरेंद्र ने उसको रोका। रोकने पर माइनिंग स्टाफ ने ट्रैक्टर को सीज करके एसआई सुरेंद्र के हवाले कर दिया। आफ्टर दैट सुरेंद्र एसआई उस ट्रैक्टर को लेके अपने थाने में लेकर आ रहा था। गांव बुब्बलहेड़ी के पास ही ये ट्रैक्टर इरशाद और पाली, ये सन ऑफ मेजर है गांव बुब्बलहेड़ी के, ये और इनके परिवार के 30-35 आदमी ट्रैक्टर के आगे खड़े हो गए और ट्रैक्टर को छीन कर ले गए। उसके बाद एसआई सुरेंद्र ने एसएचओ पिनगवा को फ़ोन किया। इतने में कुछ देर बाद एसएचओ पिनगवा भी मौके पर पहुंच गए। उसके बाद जो ये इरशाद वगैरह है और इनके परिवार वालों ने पथराव किया। लोन दिलवाने के नाम पर अमेरिकी मूल के लोगों से ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। आरोपी अपनी कॉलिंग टीम के साथ मिलकर कॉल जनरेट करवाते थे। इसके बाद अमेरिका के लोगों से लोन दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जीवाड़े में प्रयोग किए जाने वाले सामान को बरामद कर लिया है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और गुरुग्राम पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गन्नौर बिजली निगम के एसडीओ ने ट्वीट के आधार पर कस्बे के एक प्राइवेट स्कूल संचालक पर केस दर्ज करवाया है। आरोपी की बिजली ट्रांसफार्मर के पास बिजली के पोल पर लगी केबल के साथ छेड़छाड़ की गई। दरअसल जितेंद्र नाम के शख्स ने साल 2020 में खेड़ी गुर्जर रोड पर एक प्राइवेट स्कूल के साथ में लगे बिजली के पोल से गलत तरीके से केबल हटाने की वीडियोग्राफी कर सीएम को ट्वीट किया था। ऑनरेबल सीएम साहब के आईडी पर किसी ने ट्वीट करा था कि किसी कंज्यूमर ने उनके कनेक्शन को इलीगली काट दिया गया है।
तो हमने उसकी वेरिफिकेशन ट्वीट को देख के वीडियो से वेरिफिकेशन से कंज्यूमर की आइडेंटिफिकेशन निकाली। तो कोई राकेश कुमार यादव हैं जो BR ग्लोबल स्कूल के चेयरमैन हैं, वो खुद कनेक्शन को काट रहे थे, जैसा कि वीडियो में आप भी देख सकते हैं। वो खुद कनेक्शन को काट रहे थे, जो कि एक गलत है। भाई बिजली के किसी भी सिस्टम से हमारा कोई लाइनमैन या कोई भी फोरमैन वो तो उनको चेक कर सकते हैं या डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। 22 फरवरी को सोनीपत के खरखौंदा गांव में एक किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। दहिया खाप पंचायत ने अलग अलग गांव की ड्यूटी महापंचायत के लिए लगाई है। महापंचायत में लगभग 1 लाख के लोगों के पहुंचने का अनुमान है। महापंचायत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई बड़े किसान नेता शामिल होंगे। किसान नेताओं ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में महापंचायत में पहुंचने की अपील लोगों से की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिसार कैंट में सेना भर्ती आज से शुरू हुई। सुबह से ही युवाओं की भारी भीड़ कैंट के बाहर इकट्ठी हो गई। भर्ती 13 मार्च तक चलेगी। इस पूरी भर्ती में सिरसा, जींद, फतेहाबाद एवं हिसार के 83,000 युवा हिस्सा ले रहे हैं। भर्ती के पहले दिन जींद और सिरसा के लिपिक संभाग पद के लिए उम्मीदवार बुलाए गए हैं। इसमें जींद से 1600 उम्मीदवार और सिरसा से 500 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। हरियाणा भारत की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।